जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम विजेता बनी। विजेता झारखंड टीम ट्रॉफी लेकर हवाई जहाज से रांची पहुंची, जहां हॉकी फैंस ने विजेता टीम का जोरदार स्वागत किया। हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह के साथ ही हॉकी संघ के पदाधिकारी भी स्वागत करने वालों में शामिल रहे। आपको यह भी बताएं कि झारखंड की किसी भी टीम को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद पहली बार हवाई मार्ग से राज्य लौटने की सुविधा दी गई। होली के बाद विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों का स्वागत सीएम हेमंत सोरेन खुद करेंगे। खबर रांची से, जहां के तुपुदाना ओपी इलाके में पुलिस ने खूंटी से रांची आ रही अफीम की खेती को जब्त किया। पुलिस ने 4 किलो अफीम को जब्त किया है। जब्त अफीम की कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही। पुलिस ने इस दौरान महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। जब छापेमारी की तो 4 व्यक्ति टोटल गिरफ्तार हुए जो इस ड्रग पेडलिंग के धंधे में शामिल थे और कुल मिलाकर 4 केजी से ऊपर अच्छी क्वालिटी का अफीम बरामद हुआ इनके पास। और इन्होंने खूंटी में जिससे खरीदा और फिर जो लोग जिसको डिस्पोज ऑफ करने वाले थे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन आरंभ है। खबर चाईबासा से, जहां द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने गांव में धर्म संचार सभा को संबोधित किया। इस दौरान शंकराचार्य ने समीज आश्रम में सैकड़ों आदिवासी समुदाय के लोगों को सनातन हिंदू धर्म में वापसी कराई और उन्होंने लोगों का शुद्धिकरण किया। शंकराचार्य ने कहा कि क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के जो लोग अभाव और प्रलोभन के कारण भटक कर दूसरे धर्म में चले गए थे, आज काफी संख्या में वापस लौट रहे हैं। तो जबरन धर्म परिवर्तन पर उन्होंने नाराजगी जताई। चाईबासा से बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग भी की गई। जो लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की है उनका शुद्धिकरण भी किया गया और उसके बाद उनको सनातन धर्म में स्वागत किया गया। प्रलोभन में आ जाते हैं या अज्ञान के कारण धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण आदि जो लोग करने की इच्छा से इस क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, उनकी बातों में आकर के अपने धर्म को भूल जाते हैं। आज पुनः इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों ने हिंदू होने का फिर से हमें वचन दिया है। हिंदू समाज और जो सनातन समाज है बिखरने से बचा है और हमारा जो आदिवासी जो समाज है, ये समाज मन सनातन की ओर और हमारा जो रीति रिवाज विधि विधान, हमारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसमें हमारा 90% हमारा जो सनातन के साथ मिलता है और हम उसके जो व्यवस्था है, पूजा पद्धति है, सब हम लोग करते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को ये ईसाई धर्म के जो पास्टर और पादरी है, तुम उससे भिन्न होकर के ये कहते हैं और लोगों को भड़का के बहला के और उनको साइड लेके वो ईसाई में वो धर्मांतरण का काम खेल रहे हैं। अब ये काम रुकेगा। भटके हुए थे और बहुत दिन हो गया है। 1 साल 2 साल 3 साल? हाँ, ऐसे 4-5 साल जैसे हो गया। आपके परिवार भी साथ में? नहीं, परिवार भी, हाँ साथ में परिवार भी भटक गया था। देते हैं वो लोग? क्या बोल के ले गए थे? अरे वो लोग बोलता है इस धर्म में आओगे तो हम लोग को अच्छा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा बोल के बाला पुसला के ले जाता है। अच्छा, वो लोग दूसरा के चक्कर में गए थे, हम लोग ना अपना मन से थोड़ी गए थे। क्या प्रलोभन दिया था? प्रॉब्लम घर में थोड़ा हो रहा था, दिक्कत परिवार में, दवा भी रोज आता, दवा मुर्गा चिंगना कुछ भी, खस्सी मुर्गा इस सब में पूजा पाठ वाला उसमें गए थे तो ठीक थे। तो गाँव वाला ने बोला कि तुम लोग सरना धर्म के बाबू का है छोड़ रहे हैं। ये मेरा चाचा, हाँ एक ही साथ गए थे। तो क्या बोल के ले जाता है? दूसरा लंग का बहकाता है इसलिए चल गया था। लोग लालच भी दिया जाता है। हाँ। और यहाँ आने के लिए कौन बोला वापस फिर घर? यहाँ आने के लिए हम लोग का गाँव का बोला था। हाँ। तो आज वापसी हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर क्षेत्र में स्थित विश्व कल्याण आश्रम समीज में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी
यहाँ पर 10 दिनों के प्रवास पर आए हुए हैं और इस दौरान आज होलिका दहन के दिन आप यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में दूसरे धर्म में जो चले गए थे आज सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। अभी उनके द्वारा जो सनातन धर्म में वापसी की प्रक्रिया की गई और अभी सबका हिंदू धर्म में वापसी का स्वागत किया जा रहा है। तो उन्होंने इस दौरान अभी 10 दिनों का जो यहाँ पर प्रवास है 15 मार्च तक, इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के कई गांवों में घूम कर धर्म प्रचार सभा भी किया और इससे प्रभावित होकर हिंदू सनातन धर्म से जो ईसाई धर्म में चले गए थे आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग आज यहाँ सनातन धर्म में वापसी किए हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। खबर साहिबगंज से, जहां आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर बनने वाले औद्योगिक गलियारा के लिए मौजा जेटके कुम्हार जोरी की चिन्हित करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना है कि आदिवासी मूल रूप से वन और खेतीबाड़ी पर आश्रित हैं और अगर औद्योगिक गलियारा स्थापित किया जाएगा तो उनकी जमीन छिन जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने के पत्र रद्द करने की मांग की है। प्रकृति से बनाया हुआ जमीन को हम उस तरह बेघर इधर उधर आदमी हम करने नहीं देंगे और हमारे जो आदिवासी मूलवासी हमारा जमीन ही मेरा जमीन ही एटीएम है। जो हमारे दुख तकलीफ बीमार हुए किसी का पैसा का जरूरी तो हम जमीन सट्टा भरना करके हम पैसा निकालते हैं और हमारा जमीन ही मूल एटीएम कर जानता या गांव का लोग बिना अनुमति व्यवस्था ले करके जबरदस्त यहाँ पर वो लोग कर रहा है, वही देख करके यहाँ का लोग बोलता है जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। वीर सीधे कन्हू तिरका माझी चांद भैरव बिरसा मुंडा पुलू झाड़ो देश के लिए खून बहा जान दिया, एसपीटी कानून बना, लेकिन यहाँ का लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। और धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत दुबे की ओर से संथाल पर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संथाल को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि इससे संथाल का विकास होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठ, मुस्लिम और बढ़ती आबादी और आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर दिए बयान पर विरोध जताया। होटल पर हम संथाल परगना के लोगों को बांग्लादेशी कहा गया और कहा जाए यह शोभनीय है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद महोदय को कहेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे। सांसद महोदय, आप सांसद हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया बोल के तो आप लोग यहाँ से चले गए। अब सांसद महोदय बचे हैं, अब इनको भी शुमार चढ़ गया है बांग्लादेशी का। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ संथाल परगना जो है अगला हम मांग करते हैं कि संथाल परगना अलग हमारा स्टेट बने। आपने उनके नहीं, मेरा अलग झारखंड जिस तरह से बना संथाल परगना भी हमारा राज्य बने, अलग राज्य बने, याद रखिएगा, ताकि मजबूत हो। तुमका जो संथाल परगना है हमारा, तो वहां फोकस करें हम लोग। और चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे सुरक्षा बलों को कड़ी सफलता मिली। पहली घटना में सारंडा जंगल में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान बाल बाल बच गए। नक्सलियों ने 15 किलो का एक पाइप आईईडी बम और एक 3 किलो का आईईडी बम विस्फोट किया था। वहीं दूसरी घटना कोल्हान जंगल में पुलिस और सुरक्षा बलों के नक्सल डंप को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। चक्रधरपुर में राधा गोविंद मंदिर में श्रद्धालुओं ने राधा कृष्ण संग फूलों की होली खेली। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने आपस में फूलों के साथ अबीर गुलाल लगाकर होली खेली। होली खेलने से पहले रीति रिवाज के साथ मंदिर कैंपस में ही होलिका दहन भी की गई। मंदिर परिसर में
भजन कीर्तन पर डांस करते हुए श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली और केमिकल फ्री होली खेलने का संदेश दिया। बोकारो में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल सिंह, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में होली मनाने की अपील की। होता है वो प्रेम सद्भावना का प्रतीक होता है। इसमें सभी गिले शिकवे भूल करके लोग होली खेलते हैं। हम समझते हैं कि जो प्रेम और सद्भाव का संदेश होली के द्वारा दिया जाता है वो तमाम लोग, सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल करके मनाने का काम करेंगे और बोकारो अमन चैन शांति के साथ होली मनाने का काम करेगा। बनारस का स्मशान होली होता है, उसके बाद ही हम लोग झारखंड में मनाते हैं। तो हम लोग 15 ही तारीख को मनाएंगे क्योंकि कल बनारस का होली है, तो हम लोग उसके बाद काशी का होली के बाद ही मनाएंगे। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि सब लोग एक साथ मिलकर रहें, भाईचारे के साथ रहें। खबर हजारीबाग से, जहां की बुट झंगरी यानी कच्चा हरा चने के बाजार सज चुके हैं। जिले में सदियों से लोग बुट झंगरी जलाते हैं और फिर अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में लेने के साथ होली मनाते हैं। जिले के किसान भी दूर दराज से बाजार पहुंचकर बुट झंगरी का बाजार लगाते हैं, जिसमें लोग जमकर खरीदारी करते हैं। हजारीबाग के हर एक परिवार के घर हरे चने की खरीदारी होती है। अब बात धनबाद के कोलांचल की करते हैं, जहां होली पर आधुनिकता का रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब होली पर भी दिवाली की तरह फुलझड़ी, रॉकेट, स्काई शॉट जैसे पटाखों की मस्ती छाने लगी है। अंतर बस इतना है कि जो फुलझड़ी और रॉकेट दिवाली पर प्रकाश बिखेरते हैं, वहीं होली पर रंग उड़ेलते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।